क्यों करें यीशु पर विश्वास? पुराने और नए नियम की तुलना में एक गहराई से अध्ययन। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे धर्मों और विश्वासों में से केवल यीशु पर ही क्यों विश्वास किया जाए? क्या पुराने नियम में भी उनकी उपस्थिति है, या वे केवल नए नियम में प्रकट हुए? अगर परमेश्वर एक है, तो क्या उसकी योजना भी एक ही है? आज के इस गहरे आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे कि क्यों यीशु मसीह ही परमेश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति हैं, और क्यों उनके बिना उद्धार की कोई और राह नहीं है। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि पुराने और नए नियम एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, और यीशु ही दोनों का सार क्यों है। एक पुराने नियम में यीशु की छाया परमेश्वर की योजना का पहला चरण। बहुतों को लगता है कि यीशु का जिक्र केवल नए नियम में है, परंतु पुराने नियम में भी उनकी उपस्थिति एक रहस्य की तरह छिपी हुई है। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 में लिखा है, और मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश में और उसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। यह पद स्त्री के वंश की भविष्यवाणी करता है, जो शैतान के कार्यों को नष्ट करेगा। यही यीशु है। फिर यशायाह अध्याय 53 हमें बताता है कि एक ऐसा सेवक आएगा जो हमारे पापों के लिए दुख उठाएगा। वह तो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कार्यों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए ताड़ना उसको दी गई, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यशायाह अध्याय 53 पद 5। यह सब बातें उस मसीहा की ओर इशारा करती हैं, जो आने वाला है, यीशु मसीह। दो पुराने नियम की बलिदान प्रणाली एक प्रतीकात्मक भविष्यवाणी। पुराने नियम में हर बलिदान, हर पर्व, हर रीति रिवाज मसीह की ओर संकेत करता है। लेवी व्यवस्था अध्याय 17 पद 11 में लिखा है, क्योंकि प्राण का प्रायश्चित करने वाला रक्त ही है। हर पशुबलि जो इस्राएली चढ़ाते थे, वह यीशु के पूर्ण बलिदान का प्रतीक था। वह बलिदान जो एक बार के लिए और सब के लिए होगा। तीन नए नियम में यीशु का पूर्ण प्रकटन परमेश्वर का देह धारण। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, कोई मेरे द्वारा बिना पिता के पास नहीं पहुँचता। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6। यीशु पुराने नियम की उन सभी भविष्यवाणियों की पूर्ति है। मत्ती अध्याय 5 पद 17 में वे कहते हैं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को लोप करने आया हूँ, मैं लोप करने नहीं, परंतु पूरी करने आया हूँ। उनका जीवन, उनके कार्य, उनके चमत्कार, और सबसे बढ़कर उनका क्रूस पर बलिदान, यह सब पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्णता है। 4 क्यों करें यीशु पर विश्वास? प्रेम, सत्य और उद्धार का केंद्र। यीशु अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जन्म से पहले भविष्यवाणी हुई और जिनका पुनरुत्थान ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। उन्होंने न केवल परमेश्वर को हमारे निकट लाया, बल्कि परमेश्वर को एक प्रेमी पिता के रूप में प्रकट किया। रोमियो अध्याय 5 पद 8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की यह भलाई प्रकट करता है, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कौन है ऐसा जो अपने शत्रुओं के लिए भी जान दे? केवल यीशु। 5 पुराने और नए नियम एक दिव्य योजना की निरंतरता। दोनों नियम विरोध नहीं, बल्कि एक गहन योजना का भाग हैं। पुराने नियम में बीज बोया गया, और नए नियम में वह फलित हुआ। इब्रानियों अध्याय 10 पद 1 में लिखा है, व्यवस्था तो भावी वस्तुओं की छाया है, परंतु उनकी असली सूरत नहीं। पुराना नियम यीशु का प्रस्तावना है, और नया नियम उनका प्रकट रूप। 6 आज की स्थिति जब जीवन में शंका हो, तो क्या हम यीशु पर विश्वास करने को तैयार हैं? जब दुनिया में इतने विकल्प हों, जब हर कोई अपना सत्य बताता हो, तब क्या हम उस एकमात्र सत्य को पकड़ने को तैयार हैं, जिसने न केवल कहा कि वह सत्य है, बल्कि उसे जी कर दिखाया? क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर को स्वीकारने के लिए जो स्वयं हमारे जैसे बनकर हमारे बीच आया? 7 निर्णय यीशु ही क्यों? क्योंकि वे न केवल पापों की क्षमा प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा,
नया अर्थ और शाश्वत जीवन का आश्वासन देते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12 में लिखा है, और किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उन पर विश्वास करना केवल धार्मिकता नहीं, बल्कि एक जीवित संबंध है। अब हम एक भावुक प्रार्थना में जाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आकर तुझसे यह निवेदन करते हैं कि तू हमें अपनी समझ दे, जिससे हम तेरी योजना को समझ सकें। हे यीशु, तू हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ा, हमने तुझसे मुंह मोड़ा, पर तूने हमें कभी न छोड़ा। जब दुनिया हमें अस्वीकार करती है, तू हमें अपनाता है। जब हमें कोई नहीं समझता, तू हमें समझता है। भजन संहिता अध्याय 34 पद 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, और जो मन से पिसे हैं, उनका उद्धार करता है। हमारे टूटे हुए हृदय को तू चंगा कर। हमारी आत्मा को तू शांति दे। हमें तेरी इच्छा में चलने की सामर्थ्य दे। तेरे नाम को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं।